नमस्कार। लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप लोगों का फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले 28 एपिसोड्स में हमने देखे अलग अलग यौन समस्या और उनके कारण। आज मैं ऐसी एक यौन समस्या आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ जो काफ़ी कॉमन है लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है। क्या होता है, शादी होती है, शादी होने के बाद में एक आध साल ऐसे निकल जाता है और फिर लड़का लड़की जिनकी शादी होती है उनको भी, और लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले, उनको भी चिंता रहती है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। अब बहुत बार तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं कि बच्चा न होना या वंध्यत्व, बांझपन, पिछले बार हमने उसके ऊपर चर्चा भी की थी। ये बांझपन में लगभग ऐसा एक नियम है कि 1 साल तक अगर एक कपल यानी एक युगल पति पत्नी दोनों 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यानी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हुए रेगुलरली सेक्स करते हैं, लगभग 1 दिन या 2 दिन छोड़कर रेगुलर उनका शारीरिक संबंध होता है, तो 6 महीने में, पहले शादी के 6 महीने में लगभग 50% कपल्स में गर्भधारणा हो जाती है, या 50% ऑफ दे कंसीव, और बचे 40% नेक्स्ट 6 महीने में उनको भी गर्भधारणा हो जाती है। तो इसका मतलब है 90% लोगों में लगभग 1 साल में, हाँ 90% कौन कि जो गर्भनिरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन 10% जो लोग होते हैं उनमें गर्भनिरोधक यूज़ न करने के बाद भी गर्भ नहीं रहता, तो उनको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। पहले तो 2 साल देखा जाता था, 2 साल तक राह देखी जाती थी और नहीं हुआ तो फिर उनको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करते थे। पर आजकल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अद्ययावत, अप टू डेट हुई है, यानी टेस्ट टू बेबी तक आजकल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है। तो इसीलिए, और जैसे जैसे अभी हमने देखा है कि लड़कों में और लड़कियों में शादी के वक्त की उनकी उम्र जो रहती है वो काफ़ी बड़ी रहती है। लड़का लगभग 30 साल की उम्र का और लड़की 27-28 साल की उम्र की, ऐसी शादी होती है। तो इसलिए माँ बाप को भी जल्दी रहती है और बहुत बार लड़का लड़कियों को भी जल्दी रहती है। हालांकि अभी ऐसा भी एक ट्रेंड आ गया है कि शादी होने के बाद पहले 2-3 साल या 5 साल तक लोग बच्चा नहीं होने देते, नहीं चाहते, उनको वो एंजॉय करना रहता है दोनों को ही अपना मैरिड लाइफ, और उसमें फिर बच्चा आ गया एक बार कि उसका जो संगोपन करना है, लालन पोषण करना है, उसमें दोनों को फिर वो ज़िंदगी, एक बार हम बोलते हैं कि एक बार आप पालक हो गए कि आप आपकी खुद की ज़िंदगी भर पालक रहते, मरते दम तक हम पालक रहते हैं। तो इसलिए पालक होना ये बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं तो बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी की कोई बात है तो वो है पालकत्व। तो इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आजकल शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं चाहते, पर उसके कारण होता क्या है कि ये लोग उम्र की सीमा पार कर देते। 30-35 साल की उम्र में लड़की को प्रेगनेंसी रखना रहता है, और जैसी जैसी औरतों की उम्र बढ़ जाती है वैसी प्रेगनेंसी जो होती है, जो अंडे होते हैं औरतों में या महिलाओं में, स्त्रियों में, तो वो अंडे कम होना शुरू होते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता कम होना शुरू होती है, और उसके कारण फिर इनफर्टिलिटी यानी बच्चा न होने की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। पर ये जब उन लोगों में जिनमें सेक्स बराबर हो रहा है, पर मैंने जो बोला कि 90% लोगों में तो पहले साल में बच्चा हो जाता है या प्रेगनेंसी हो जाती है, पर जो 10% कपल्स होते हैं उनमें से भी कुछ अंश तक, अब एग्जैक्टली कितना परसेंटेज है पता नहीं, पर कुछ अंश तक ऐसे कपल्स रहते हैं कि जिनका सेक्स ही नहीं होता। सेक्स नहीं होना यानी कि स्त्री के योनि में पुरुष का लिंग न जाने के कारण उसमें वीर्यस्खलन नहीं होना, यानी डिपोजिशन ऑफ सीमेन जो होना चाहिए, जो बच्चा होने के लिए बहुत आवश्यक होता है, वही नहीं होता। और इसको हम बोलते हैं कि नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, यानी उनका शारीरिक संबंध प्रस्तावित ही नहीं होता है। तो ऐसे भी कपल्स आते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे 10-10, 12-12 साल हुए है शादी को और उनमें संबंध ही नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हुए, और दोनों ने बड़े खुशी से मान्य भी कर लिया, ऐसा भी होता है। और दोनों फिर हमारे यहाँ आते हैं, बच्चा नहीं हो रहा करके पूरी दुनिया को बताने के बाद में यहाँ आते हैं, और फिर पता चलता है इनका सेक्स ही नहीं हुआ है। पर ऐसे ये क्या होता है कि ये लोग डॉक्टर के पास गए ही नहीं रहते। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो भी महिला या स्त्री बच्चा नहीं होता इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसकी जांच पड़ताल हो जाती है, और जांच पड़ताल होने के बाद मालूम पड़ता है कि इसका सेक्स ही नहीं हुआ है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो लड़कियां जाती है या जो औरत स्त्रियां जाती है शादी के बाद बच्चा न होने पर,
उनमें ये मालूम पड़ जाता है। पर बहुत सारे कपल्स ऐसे रहते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं। तो जो नए नए शादीशुदा कपल्स है या जो बहुत दिन से भी शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्होंने उनके सबके लिए मैं एक क्वेश्चन हमेशा बोलना चाहता हूँ कि क्या आपका सेक्स बराबर हो रहा है, यानी क्या पुरुष का या पति का लिंग स्त्री की योनि में प्रवेश कर रहा है, क्या संबंध के दौरान निकलने वाला वीर्य योनि के अंदर ही रहता है या नहीं। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो इसका मतलब है सेक्स ही नहीं हो रहा है, और सेक्स ही नहीं हो रहा है तो बच्चा होने वाला ही नहीं, क्योंकि जब तक पुरुष का वीर्य स्त्री की योनि के अंदर नहीं जाएगा और उसमें से एक स्पर्म उस स्त्री के एक स्त्री बीज को या अंडे को फलित नहीं करेगा, तब तक गर्भधारणा रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्त्री पुरुषों में कोई यौन समस्या नहीं होती, दोनों ठीक रहते हैं। पुरुष का भी लिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस जो बोलते हैं वो भी बराबर होता है, स्त्री में भी कोई योनि मार्ग में कोई समस्या नहीं होती है, वो भी सेक्स के लिए उत्सुक रहती है। लेकिन काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि उनको सेक्स की पोजीशंस ही नहीं पता रहती, सेक्स कौन से पोजीशन में करना चाहिए, योनि मार्ग कहाँ है, ये पुरुषों को पता ही नहीं रहता। इसलिए हम तो बोलते हैं ना कि पुरुषों को भी शिक्षित करना चाहिए। समाज में क्या होता है, माँ बाप को लगता है अपनी लड़की को सब पता रहना चाहिए, पर लड़कों को भी पता रहना चाहिए। और ये सब पता रहने के लिए शादी के पहले प्री मैरिज सेक्स काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग तो सब करते हैं कि शादी के बाद एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना, एक दूसरे के संबंध एक दूसरे से कैसे रखना, अच्छे रहना चाहिए, हमने समझदार होना चाहिए, ये सब बताते हैं। पर शादी के पहले लड़का और लड़की दोनों एक साथ या अलग अलग जाके हमारा जैसे सेक्सोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से प्री मैरिज सेक्स काउंसलिंग भी उन्होंने करना चाहिए। अगर ये चालू करेंगे तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि सेक्स के प्रॉब्लम किसी को भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सेक्स अगर उन्होंने काउंसलिंग करना है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और फिर काउंसलिंग का क्या फ़ायदा, आप लोग पूछेंगे ना। तो हमारा कहना काउंसलिंग का ये फ़ायदा है कि फिर वो बाद में हमारे यहाँ तुरंत आ जाएंगे कि डॉक्टर साहब आपने बोला था लेकिन हमको तो प्रॉब्लम आ गया। तो वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल हो सकता है। पर मैंने जो बताया कि ये 10-10, 12-12 साल के कुछ कपल्स मेरे पास आए थे, उनमें सेक्स ही नहीं हुआ था और उन्होंने कोई डॉक्टर के पास गए हो, उनके माँ बाप ने उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको बोला कि बच्चे क्यों नहीं हो रही थी, माँ बाप को भी मालूम नहीं कि इनका सेक्स ही नहीं हो रहा है। जब हमारे यहाँ आने के बाद उनसे चर्चा हुई तब पता चला कि इनका इतने सालों से सेक्स ही नहीं हो रहा था, नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज था। तो इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि बहुत बार तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, पर वो तुरंत अगर ठीक हो जाते हैं, तुरंत उसके ऊपर सलाह परामर्श मिलता है, काउंसलिंग से ही ठीक हो सकते हैं, कोई दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जैसे जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, लॉन्ग पेंडिंग वो हो जाता है प्रॉब्लम, तो फिर मानसिक धारणाएं भी बदल जाती है, मानसिक डिप्रेशन या अवसाद भी आने लगता है, एक इच्छा ही कम हो जाती है लोगों की, और फिर उनको सुधारना कठिन हो जाता है। तो समस्या कोई भी हो या रोग कोई भी हो, उसको जल्दी अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं हम लोग, और ट्रीटमेंट। तो ये मानसिक समस्याओं में भी है, जितना जल्दी आप परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे, काउंसलिंग लेंगे, उतनी जल्दी मानसिक और सेक्स प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। ये जो नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है उसमें बहुत बार फिर जैसा मैंने बताया कि दोनों में प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन पोजीशंस पता नहीं रहने के कारण भी प्रॉब्लम्स आते हैं। वैसे स्त्री और पुरुषों में भी यौन समस्याएं भी रहती है। जैसे हमने हमेशा बोला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी पुरुषों का लिंग उत्तेजित नहीं होना। अगर लिंग उत्तेजित नहीं होगा तो शारीरिक संबंध ही नहीं होगा, या पुरुषों का शीघ्र पतन हो जाना। कुछ कुछ लड़कों में या पतियों में इतने जल्दी शीघ्र पतन होता है कि लिंग योनि के अंदर प्रवेश करने के पहले ही वीर्य पतन हो जाता है, और वीर्य पतन होने के बाद में लगभग सभी मर्दों का लिंग ढीला हो जाता है, तो उसके कारण उनका संबंध प्रस्ताव ही नहीं हो पाता है। तो ये समस्याएं पुरुषों की भी है। कुछ कुछ स्त्रियों का हमने पिछले बार बोला था कि वजाइनिस्मस, कि सेक्स करते टाइम मुझे पेन होगा या बहुत दर्द होगा या ब्लीडिंग होगा, इसके कारण वो महिला या वो स्त्री इतनी ज़्यादा आतंकित रहती है, पैनिक रहती है कि उसके शरीर एकदम ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसके पैर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी वजाइनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, उसके जो कटी प्रदेश होता है पेल्विक मसल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसके कारण लिंग का योनि में प्रवेश होना ही नामुमकिन या इम्पॉसिबल होता है। तो वो उसके कारण भी बहुत बार वो लड़कियों में या वो स्त्रियों में सेक्स प्रस्तावित नहीं होता, और उसके कारण भी नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि बहुत बार दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन सेक्स बराबर नहीं होता, पोजीशन बराबर नहीं रहती है, लिंग योनि मार्ग में बराबर प्रवेश नहीं कर पाता है,
उसके कारण एक तो पुरुषों को सेक्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको दर्द होना शुरू होता है, या लड़कियों को भी सेक्स के टाइम दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि जहाँ योनि ही नहीं है वहाँ प्रवेश कैसा होगा। और बहुत बार ये मालूम रहने के कारण भी लड़कियों में फिर डिस्पेरियूनिया यानी शारीरिक संबंध के वक्त पेन होना या दर्द होना ये शुरू होता है। और कभी कभी उसका भी जो रूपांतर है वो वजाइनिस्मस में हो सकता है कि दर्द होता है, 2-4 बार दर्द हुआ कि कुछ दिन बाद वो लड़की को पहले से ही स्ट्रेस आ जाता है, तो पहले से उसकी बॉडी ऐसी स्ट्रिक्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ता है। इसलिए सेक्स प्रॉब्लम्स कभी भी आते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ हर एक को भी, हर इसमें मेरा ये शायद सेंटेंस रहता भी होगा, आप लोगों को ज़्यादा पता है कि सेक्स प्रॉब्लम्स है या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है। तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में पहले कपल्स ने देखना चाहिए कि क्या अपना सेक्स बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हमको सेक्स के बारे में सब पता है या नहीं है। और तीसरी बात कि क्या हमें कुछ सेक्स प्रॉब्लम्स भी है। कुछ लड़कियों में डिज़ायर ही नहीं होती, उनको सेक्स करने की डिज़ायर ही नहीं होती, वो सेक्स नहीं करने देंगी या करेंगी तो भी बहुत दिन के बाद करेंगी, तो डिज़ायर प्रॉब्लम भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है तो उनको बहुत ही ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स कपल्स ने खुद समझना चाहिए। अगर ये 3-4 मुद्दों पे अगर हर कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे 1-2 साल से अगर खुद विचार करे तो उनको भी ध्यान में आ जाए कि हमने डॉक्टर की किस बात पे सलाह लेना चाहिए। या नहीं भी ले सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, तो सर्वप्रथम खुद के गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप चेक कर सकते हो, या सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी आके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, यानी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या सेक्स प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी है या नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है। और नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है तो गलत है, क्योंकि ठीक है कुछ कपल्स में ऐसा होता है कि उनको बच्चे नहीं हो सकते, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते किसी में, हालांकि वो बहुत ही कम चांसेस है, कम परसेंटेज होता है। पर बच्चा न होना ये कोई जानबूझ के नहीं करता, पर सेक्स ही नहीं हो रहा है तो दोनों पति पत्नी सेक्स के सुख से वंचित रह रहे। फिर होता क्या है, फिर छोटी छोटी बातों पे नाराज़ी होना, झगड़ा होना, ये भी सब चीज़ें पॉसिबल उसमें होती है। और फिर कुछ कुछ जो बोलते हैं हम अनफॉर्चुनेट मैरिजेस ऐसे रहते हैं, ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, फिर माँ बाप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, फिर एक दूसरे से झगड़े होने शुरू होते हैं, फिर दोनों के पालक भी आके उनके भी झगड़े होते हैं, और फिर ये सब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है। तो हमारा कहना यही है कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था डाइवोर्सिस केस में कि जब हमारे यहाँ 2 पति पत्नी आते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके सेक्स प्रॉब्लम ठीक करना बड़ा आसान है। पर जब 2 कोर्ट में गई हुई या पुलिस स्टेशन में गई हुई पार्टियाँ आती है, तब उनको समझाना और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी करना और सेक्स लाइफ अच्छा करना बड़ा कठिन बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति मन में बड़ा गुस्सा रहता है, और वो गुस्से को ओवरकम करके फिर नॉर्मल सेक्स लाइफ जीना और बाकी दाम्पत्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके, बच्चे नहीं हो रहे 1-2 साल और फिर डॉक्टर के पास जा रहे, वो अगर सेक्स लाइफ अच्छा है तो ठीक है, लेकिन सेक्स लाइफ अच्छा नहीं है अगर ये आपको मालूम है, क्योंकि ये तो दोनों को मालूम रहना चाहिए। तो पति को प्रॉब्लम है तो पत्नी ने समझना चाहिए, पत्नी को प्रॉब्लम है तो पति ने समझना चाहिए, एक दूसरे से चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये तो अपने क्या होता है, तेरा ही प्रॉब्लम है, मैं क्यों आऊँ डॉक्टर के पास, या तू ही जा डॉक्टर के पास। तो पति पत्नी एज अ यूनिट, एज अ टीम हमको काम करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कपल काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे यहाँ आती ही नहीं लोग। पर उनके अगर दाम्पत्य जीवन ठीक है और वो अकेले आए तो चलता है, पर आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं है, सेक्स लाइफ भी ठीक नहीं है, तो ऐसे इसमें आप दोनों ने जाके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी कुछ हद तक आपको मार्गदर्शन कर सकती है, या नहीं और आपको लगता है कि मर्दों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा, आपका सेक्स लाइफ भी सुखी रहेगा। और सेक्स लाइफ सुखी होने के बाद में अगर फिर से बच्चे नहीं हो रहे, तब जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है बहुत सारी, जो हम लोग यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं, लड़कियों की ट्रीटमेंट रही है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और लड़कों की ट्रीटमेंट रही है तो यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर आजकल IVF सेंटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसके पास भी आप जा सकते हो।
इनफर्टिलिटी होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो पिछले बार अपन ने देखा ही है। बट ये सेक्स प्रॉब्लम्स के कारण इनफर्टिलिटी और सेक्स होना ही नहीं और नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है, ये जिनको लगता है उन्होंने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेते हुए अपने प्रॉब्लम्स ठीक करना चाहिए, क्योंकि जितना आप देर करोगे उतना प्रॉब्लम ठीक होने में कठिनाई होगी। मुझे लगता है इस विषय पे ये चर्चा पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।